कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक रस। आप सभी का सेंट एंजल्स की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और प्रार्थना भी करते हैं कि आप सब लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, इस बीमारी को भगाने में सरकार का सहयोग करें। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का हिंदी व्याकरण का टॉपिक रस। पिछली वीडियो में हमने 9वां रस पढ़ा था, शांत रस। आज हम पढ़ेंगे वात्सल्य रस। वात्सल्य रस को कई पुस्तकों में या कई जो विद्वान हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, वो वात्सल्य रस को वत्सल रस भी कहते हैं। कई जगह वत्सल रस मिलेगा आपको। पिछले साल परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में भी ये वत्सल रस और वात्सल्य में गड़बड़ हो गई थी। कुछ बच्चों को डाउट हो गया था। देखिए, इसमें कई जगह पर वत्सल रस है और स्थायी भाव वात्सल्य है। कई जगह पर वात्सल्य रस है और वत्सल उसका स्थायी भाव है, लेकिन मूलतः यह जो है वात्सल्य रस ही होता है, वात्सल्य रस। और इसका जो स्थायी भाव है वो वत्सल है, वत्सल। तो देखिए, जहाँ माता पिता, संरक्षक आदि का संतान या बालक के प्रति प्रकट स्नेह का भाव या प्रेम का भाव या ममता का भाव प्रकट हो, वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। माने जहाँ माता पिता, संरक्षक आदि का संतान या पुत्र या बालक आदि के बालक या बालिका के प्रति प्रेम भाव या स्नेह का भाव या ममता का भाव प्रकट हो, वहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इसमें देखिए, वत्सल का स्थायी भाव जागृत होता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ बाल्यकाल की घटनाओं को देखकर पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, वहाँ वात्सल्य रस होता है। ये भी कह सकते हैं आप, जहाँ पुत्र के प्रति जहाँ प्रेम आए, जहाँ प्रेम की बात की गई हो, पुत्र के प्रति, संतान के प्रति प्रेम की बात की गई हो, संतान के प्रति किसी घटना की बात की गई हो, संतान के किसी खेलने की, खिलौने की बात की गई हो, वहाँ जो है वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। वात्सल्य रस में का जो स्थायी भाव है वह पुत्र स्नेह है। आप देखिए, वात्सल्य रस में एक चीज़ और आपको काव्य पंक्तियों में देखने को मिलेगी। वात्सल्य रस, जिन काव्य पंक्तियों में दांतों का वर्णन हो, या बच्चों के दांतों का, बच्चों के होठों का, या फिर खिलौनों का वर्णन हो, या बाल छवि का वर्णन हो, या फिर बच्चों की किलकारी का वर्णन हो, या कपोल माने गालों का वर्णन होता है, तोतली बोली का वर्णन होता है, लड़खड़ाकर चलने का वर्णन होता है, उनकी बच्चों की, छोटे बच्चों की, शिशुओं की, या कि किसी भी घटना का वर्णन होता है जिन पंक्तियों में, और उनमें जो है माता पिता का उनके प्रति प्रेम होता है, या उसको देखकर हंसना होता है, या फिर मुस्कुराना होता है, उनको लगातार देखते रहना होता है, या उनकी कोई किलकारी को देख करके एकदम से हैरान होना होता है, तो वहाँ जो है वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। वात्सल्य रस में बस यही आपको ध्यान रखना है कि जिन काव्य पंक्तियों में बच्चों के प्रति जो प्रेम का भाव उत्पन्न होगा, वहाँ वात्सल्य रस होगा। मूलतः यह जो रस है वात्सल्य रस, मुख्य रूप से 9 ही रस मैंने आपको बताए थे। प्राचीन शास्त्रीय दृष्टि से जो है 9 रस की को मान्यता है, लेकिन हिंदी में कुछ भक्तिकालीन रचनाओं के आधार पर वात्सल्य और भक्ति 2 रसों को और मान्यता मिली है। कुछ विद्वानों ने वात्सल्य और भक्ति रस को भी मान्यता दी है। इनको श्रृंगार रस से अलग किया है। वैसे ये श्रृंगार रस में ही इनको कुछ विद्वानों द्वारा माना गया था कि श्रृंगार रस में ही, लेकिन उनमें से रति के साथ में पुत्र लगाकर तो वात्सल्य रस बनाया। माने पुत्र रति या पुत्र स्नेह या संतान रति, और ईश्वर रति या भगवत रति लगा करके जो है उसमें से भक्ति रस को अलग किया है। यानी ये दोनों रस जो है वो मूलतः श्रृंगार रस से ही अलग हुए हैं। तो मैं इनको आज आपको पढ़ा रहा हूँ। वात्सल्य रस जो है वो 10वां रस है। तो आप देखेंगे जहाँ पर माता पिता या संरक्षक या किसी परिवारजन का अपने पुत्र या संतान के प्रति स्नेह का भाव या ममता का भाव प्रकट हो, वहाँ जो है वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका
देखिए यहाँ जो है इसके जो तत्व हैं वो दिए गए हैं। देखिए स्थाई भाव इसका जो होता है वो बाल विषयक रति भी होता है। वात्सल्य रस इसका नाम है, वात्सल्य रस। और कई जगह आपको वत्सल रस भी मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। वैसे मूलतः ये वात्सल्य रस ही होता है। वात्सल्य रस इसका स्थाई भाव कई तरह से इसको स्थाई भाव इसका बोला जा सकता है। जैसे बाल विषयक रति यानी बच्चों के प्रति प्रेम हो गया, बाल स्नेह भी बोल सकते हैं, संतान रति भी बोल सकते हैं, वत्सल भी बोल सकते हैं, पुत्र स्नेह भी बोल सकते हैं, संतान स्नेह भी बोल सकते हैं। तो इतने सारे ये जो स्थाई भाव हैं ये सब वात्सल्य रस के ही स्थाई भाव हैं। अब विषय पे आ जाइए। विषय होता है जिसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, यानी यहाँ जो है आश्रय के मन में बालक या बालिका या पुत्र या संतान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, स्नेह उत्पन्न होगा, तो विषय जो है बालक बालिका पुत्र संतान आदि होंगे, बेटा। आश्रय जो है वो माता पिता के अंदर कोई प्रेम उत्पन्न होगा, जिसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है वो आश्रय होता है। जिसके अंदर प्रेम का भाव उत्पन्न हो, यानी माता पिता के अंदर होगा पुत्र के प्रति, या संरक्षक के प्रति के हृदय में भाव जागृत होगा, या परिजन माने परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके हृदय में जो है भाव जागृत होगा, तो ये आश्रय होंगे। उद्दीपन में जो बच्चों की चेष्टाएं हैं, जो बच्चों के द्वारा की गई हरकतें हैं, या बाल हठ है, जो मतलब बच्चे जिद करते हैं, उनकी किलकारी है, पुत्र का तोतला बोलना, बेटे का तोतला बोलना, लड़खड़ा कर चलना आदि जो क्रियाएं हैं वो उद्दीपन में आती हैं। उससे जो संतान रति का जो भाव आश्रय के हृदय में जागृत हुआ है उसको और अधिक तीव्रता मिलती है। तो इस तरह से ये उद्दीपन विभाव हो गया। अब आप देखेंगे वात्सल्य रस का अनुभाव। वात्सल्य रस में अनुभाव होता है वो जो आश्रय की मुख्य प्रतिक्रिया होती है। जैसे आश्रय के मन में जो भाव स्थायी भाव के बाद जागृत होते हैं, जो उनकी प्रतिक्रिया पर जागृत होते हैं, जैसे मुस्कुराना, बच्चे की हरकतों को देखकर हंसना, मुस्कुराना, उसको उठा करके चूमना, उसको एक टक देखना आदि प्रक्रियाएं जो हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। और संचारी भाव इसका हर्ष, औत्सुक्य, आवेग, गर्व आदि होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको वात्सल्य रस पढ़ाया, और नेक्स्ट वीडियो में हम वात्सल्य रस के उदाहरणों का और उनके स्पष्टीकरण पर दृष्टिपात करेंगे।